नमस्कार। 72वीं बीपीएससी परीक्षा जैसे जैसे पास आ रही है, तैयारी को लेकर थोड़ी घबराहट, थोड़ा कन्फ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। इस विश्लेषण में हम इसी कन्फ्यूजन को एक बिल्कुल क्लियर, एक्शन लेने लायक 150 दिन के प्लान में बदलेंगे, जो करण सर की स्ट्रैटेजी पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। जब एग्जाम एकदम सिर पर होना, तो स्ट्रेस, टेंशन और कन्फ्यूजन महसूस होना बहुत ही आम बात है। क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, शुरुआत आखिर कहाँ से करें, ये सवाल हर एस्पिरेंट के मन में घूमते रहते हैं। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं? इतना बड़ा सिलेबस देखकर अक्सर लगता है कि भाई इससे टाइम पर पूरा करना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर एक सही डायरेक्शन मिल जाए तो गेम बदल सकता है। और आज हम उसी डायरेक्शन की बात करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजेशन। मतलब उन सब्जेक्ट्स पर सबसे पहले फोकस करना जो एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। बीपीएससी प्रीलिम्स के लगभग 65% सवाल सिर्फ 3 कोर सब्जेक्ट से आते हैं। सिर्फ 3। मतलब ये तैयारी के सबसे बड़े पिलर हैं। अगर इन 3 पर कमांड हासिल कर ली तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। बाकी के 35% में बिहार स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सवाल यह है कि ये 3 पिलर्स हैं कौन से? पहला, हिस्ट्री, जहां से आते हैं लगभग 30 से 35 क्वेश्चन। दूसरा, साइंस, करीब 30 क्वेश्चन यहां से। और तीसरा है करंट अफेयर्स, जहां से फिर से लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम इन 3 सब्जेक्ट्स को एकदम मजबूत करना है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन बड़े सब्जेक्ट्स के अंदर भी स्मार्ट तरीके से सोचना है। जैसे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज है मॉडर्न इंडिया का, तो सबसे पहले और सबसे अच्छे से उसे ही तैयार करना है। वैसे ही साइंस में बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधे सीधे 10 से 12 सवाल आ जाते हैं। तो जाहिर है सबसे पहले इन्हीं सेक्शंस पर अटैक करना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी तो क्लियर हो गई। अब सवाल यह है कि इसे एक महीने दर महीने के एक्शन प्लान में कैसे फिट किया जाए। चलिए अब अगले 150 दिनों के सफर को स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करते हैं। तो ये रहा अगले 150 दिनों का पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए, फरवरी और मार्च ये महीने हैं सिलेबस खत्म करने के लिए। अप्रैल से शुरू होगा एमसीक्यूज का अभ्यास। मई में फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू करने हैं। जून में टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ानी है। और जुलाई का महीना पूरी तरह से फाइनल रिवीजन और मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए होगा। हर फेज का एक क्लियर गोल है। तो सबसे पहले आता है फेज 1, फाउंडेशन मजबूत करना। गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 31 मार्च तक हर सब्जेक्ट का सिलेबस 100% पूरा हो जाना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और हाँ, हर संडे को सिर्फ और सिर्फ पुराने करंट अफेयर्स का बैकलॉग क्लियर करने के लिए ही रखना है। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, अप्रैल से गियर चेंज हो जाएगा। अब फोकस सिर्फ पढ़ने पर नहीं, बल्कि नॉलेज को अप्लाई करने पर होगा। हर रोज कम से कम 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अप्रैल में हर हफ्ते 2 टॉपिक वाइज टेस्ट और मई से फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। ये नंबर दिमाग में बिठा लीजिए, 100। ये वो मैजिक नंबर है जिसे अप्रैल और मई में हर दिन टच करना ही करना है। यही आदत असली डिफरेंस क्रिएट करेगी। और हाँ, इन 100 सवालों में भी हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर्स के सवालों पर ज्यादा जोर देना है। अब जैसे जैसे एग्जाम और पास आएगा, प्रैक्टिस की इंटेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। जून और जुलाई में रोज के एमसीक्यूज 100 से बढ़कर 150 या उससे भी ज्यादा हो जानी चाहिए। इसके साथ जून में हर हफ्ते 2 फुल लेंथ टेस्ट और जुलाई आते आते हर हफ्ते 3 फुल लेंथ टेस्ट देने का टारगेट रखना है। तो अब नया टारगेट क्या है? 150+। ये वो फेज है जहां सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को ढूंढना है और उन्हें खत्म करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस भी उतना ही हाई होगा। ओके, तो मंथली प्लान तो सेट हो गया, लेकिन एक सक्सेसफुल दिन दिखना कैसा चाहिए? चलिए अब इस बड़े प्लान को एक डेली रूटीन में तोड़ते हैं और देखते हैं कि हर दिन को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए। तो एक आइडियल डेली रूटीन कैसा हो सकता है? सुबह का टाइम रिवीजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि तब दिमाग सबसे फ्रेश और तेज होता है। दोपहर का टाइम नए टॉपिक्स पढ़ने या फिर कोचिंग के लिए रखा जा सकता है। और रात का समय सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट करना है। और ये बात बहुत जरूरी है, हो सकता है कि दिन का समय मतलब दोपहर का टाइम कोचिंग या दूसरे कामों में चला जाए,
लेकिन सुबह और रात का समय ये पूरी तरह से किसी के भी अपने कंट्रोल में होता है। इन 2 सेशंस का बेस्ट यूज करना ही सक्सेस की चाबी है। चलिए अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो अक्सर सबकी नाक में दम कर देता है, करंट अफेयर्स। इसको टैकल करने के लिए एक अलग डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी चाहिए। इसका सोल्यूशन है डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी, मतलब एक साथ 2 पटरियों पर चलना है। एक तरफ जो पिछले महीनों का करंट अफेयर्स छूट गया है उसे कवर करना है, और दूसरी तरफ हर महीने जो नया करंट अफेयर्स आ रहा है उसके साथ साथ चलते रहना है। अब इसे करना कैसे है? तरीका बहुत सिंपल है। फरवरी और मार्च में हर संडे को पुराने बैकलॉग को निपटाने पर फोकस करना है। इसके साथ साथ फरवरी का करंट अफेयर्स फरवरी में ही पढ़ना है, मार्च का मार्च में, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। इससे क्या होगा? 31 मार्च तक कोई बैकलॉग बचेगा ही नहीं और सब कुछ अप टू डेट होगा। तो कुल मिलाकर इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है? देखिए, सक्सेस कोई तुक्का नहीं है। ये एक वेल प्लान्ड, स्ट्रक्चर्ड मेहनत का नतीजा है, और इसके लिए 3 चीजों का परफेक्ट बैलेंस चाहिए। टाइम पर सिलेबस खत्म करना, जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट्स हैं उन पर टारगेटेड प्रैक्टिस, और लगातार रिवीजन। तो ये है 150 दिनों का एक्शन प्लान। लेकिन कोई भी प्लान सिर्फ प्लान ही रह जाता है जब तक उस पर काम न शुरू किया जाए। तो अब सवाल यह है कि इस प्लान को सामने रखकर कल के लिए पहला और सबसे जरूरी टारगेट क्या सेट करना है, क्योंकि ये 150 दिनों की गिनती अब शुरू होती